नमस्कार, मैं भुवन चंद्र जोशी आपका होली माइंड चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ज़िंदगी का अपना एक सिलेबस है। हमारी पूरी ज़िंदगी अपने आप में एक पाठशाला है जो हमें कई चीज़ें सिखाती है, ज़िंदगी से रूबरू कराती है और उसी तरह से हमें जीवन में एक डायरेक्शन मिलता है। इसी एपिसोड के ये हमारा जो सीरीज है पूरा लर्निंग्स फ्रॉम लाइफ के सेकेंड एपिसोड में आज मेरे साथ हैं स्पेशल गेस्ट मिस्टर ब्रजेश दुबे, स्कूल प्रिंसिपल हैं। इनका पूरा एक लाइफ एजुकेशन से जुड़ी हुई है। आज जानते हैं हम अपने गेस्ट से कि इनकी ज़िंदगी की क्या सबसे बड़ी लर्निंग्स रही हैं, क्या सीख रही हैं जो उनकी ज़िंदगी को एक डायरेक्शन दी है। तो इसमें मैं स्वागत करता हूं सर आपका। नमस्कार जोशी जी, होली माइंड के सभी व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार। जोशी जी, लाइफ और एजुकेशन ये दोनों ही एक साथ जाके अपने प्रोसेस पे खत्म होती हैं। आपका ऐसा जब लाइफ खत्म होती है तभी आपकी एजुकेशन खत्म होती है। सो लाइफ जो है वो पूरी एक लर्निंग प्रोसेस है। तो पहला ऐसा जो एक लर्निंग जो आपको लगता है सबसे बड़ी लर्निंग जो आपकी लाइफ की है, वो सबसे बड़ी लर्निंग क्या है जिसको आप अगर पूरा निचोड़ करें पूरे अनुभव का, इसको मैं कहूँगा नंबर 1 लर्निंग मेरी लाइफ की है, वो क्या चीज़ है? सर, सबसे बड़ी जो मेरी लर्निंग रही है वो मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस का सबसे पहला दिन था। I was post graduated in physics from लखनऊ यूनिवर्सिटी। एजुकेशन लाइन में जाने का कोई इरादा नहीं था। ओके। लेकिन जब आ ही गया था तो मैंने सोचा कि कुछ जो है वो कुछ करा जाए इसमें। स्कूल ज्वाइन किया। स्कूल में भी सर मुझे क्लास 3rd पढ़ाने का मौका मिला। ओके। इन 2000 पहले दिन क्लास में गया एंड सर जो सबसे पहला क्वेश्चन था, अपने आप को बड़ा मास्टर समझता था मैं फिजिक्स में, और आदत भी है फिजिक्स वालों की। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन था और बच्चे ने मेरे से आके पूछा, उस क्वेश्चन ने मुझे हिला दिया सर। वो क्वेश्चन क्या था? आज भी याद है मुझे वो क्वेश्चन। क्वेश्चन था, व्हाट कॉजेज विंड टू फ्लो। ओके। अब समझाना बड़ा आसान है, लेकिन क्लास 3rd के लिए उसको 2 लाइन 3 लाइन में समराइज करना, स्पेसिफिकली जो क्लास 3rd की जो ओवरऑल कैपेसिटी है सर, वो 3 लाइन से ऊपर की नहीं होती है। अब व्हाट कॉजेज विंड टू फ्लो 3 लाइन में 2 लाइन में समझाना सर, थोड़ी देर तक मेरा दिमाग घूम गया। सर्च आउट किया। मेरे फादर क्लास 2 गजेटेड ऑफिसर थे, उनके पास गया। उनका सिखाने का एक अद्भुत तरीका, बेटा सुबह 4 बजे बताऊंगा। ओके। खैर, मरता क्या ना करता, सुबह 4 बजे जो है मैंने पूछा आप बता दो। उन्होंने समझाया मुझे, इस तरीके से कर सकते हैं हम, जो है वो हॉट एयर ऊपर जाती है, कोल्ड एयर उसका प्लेस लेती है, और जिस प्रोसेस में कोल्ड एयर जो है वो हॉट एयर का प्लेस लेती है, उसी को जो है उसी वजह से जो है वो विंड फ्लो होती है। तो सर वो जो एक्सपीरियंस था ना मेरा उस पूरे दिन भर का, मैं अपने सोच में डूबना, मतलब मेरी सारी जो फिजिक्स का जो भूत था दिमाग में, वो ये उतर गया था कि मैंने अभी तक जिंदगी में कुछ नहीं सीखा है। अगर मैं उस छोटे से बच्चे का आंसर नहीं दे पा रहा हूं तो मैंने अभी तक कुछ नहीं सीखा है। उस लर्निंग प्रोसेस को अडॉप्ट करने के बाद मैंने जो है वो अपना MBA पूरा किया, PhD पूरी की। आज की डेट में मैं CBSE का रिसोर्स पर्सन भी हूँ। लेकिन कंटिन्यूअस प्रोसेस है सर। तो ये जो क्वेश्चन था, व्हाट कॉजेज विंड टू फ्लो, इसका इम्पैक्ट क्या आपको अभी भी दिखता है? जो रिसोर्स पर्सन जब आप कोई बात समझाते हैं तो कैसे समझानी है, कैसे उसको क्लियरली उनके माइंड में चीजें बैठानी है? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली।
क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है सर कि कोई भी अगर जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे है उसको सारी क्लासेस एक बार क्लास नर्सरी से लेके क्लास 12th तक की कम से कम जो है वो पढ़ा के देखनी चाहिए कि किस बच्चे का स्तर कितना है, कहाँ तक जो है वो बच्चे की डीप नॉलेज है, कहाँ तक जा सकता है और हम कैसे उस पर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सर एक चीज़ बहुत मजे की है, मैं क्रॉस क्वेश्चन कर लूँ आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। हम ये मान के चलते हैं कि नॉलेज इज पावर। वुड यू लाइक टू एग्री? हाँ, कुछ नॉलेज तो पावर है, अगर उसको उस नॉलेज का इफेक्टिव यूज किया जाए तो तब पावर है, अदरवाइज वो खाली एक डेटा है, माइंड में स्टोर है बस। यस डेफिनेटली, एक्सिक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर। Execution of knowledge। तो हम अपनी नॉलेज को कितना ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं बच्चे के पास, वो आपकी पावर है। जब तक उस पावर में आप नहीं जाएंगे आप ये नहीं जज कर पाएंगे, एसेस कर पाएंगे, आपका लर्निंग आउटकम नहीं निकलेगा, तब तक जो है वो आपकी सारी पेडागोजीज बेकार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी लर्निंग को अगर आप देखते हैं पूरे अपने 15-20 साल के करियर को आप देखते हैं, तो इस लर्निंग में से ऐसी क्या चीज़ आपको लगती है कि आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को, अपने बच्चों को आपने ट्रांसफ़र करना चाहिए या आपको ऐसा बताना चाहिए कि हाँ योर चिल्ड्रन शुड ऑल्सो फॉलो दैट? सर जो NAP 2020 है आपका, जिसमें हम पूरे होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट में आपका उसके अंदर भी जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, तो अगर बच्चे के अंदर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आ गया तो डेफिनेटली जो है वो आपकी अगली जनरेशन के लिए वो फायदेमंद है। अगर किसी पेरेंट को आपने समझाना हो कि वो ये वर्ड उनके लिए बहुत टफ पड़ गया, माना कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है, सामान्य भाषा में अगर बताना हो किसी व्यक्ति को, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को आप कैसे समझाएंगे सर? सर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में बच्चा जो है वो पूरे तरीके से अपने जो है वो अपने स्टडी के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने सोसाइटी के लिए जिम्मेदार हो, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस हो अपनी, वही उसका जो है वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है। अगर वो समझता है कि सोसाइटी के लिए मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस कंट्री के लिए मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वही इंटेलेक्चुअल। इस लर्निंग के अलावा जो आपने जो पहली बार क्लास 3rd में एक लर्निंग मिली कि समझाना कितना इम्पोर्टेंट है और कितना जटिल प्रोसेस है, उसको सहज और सरल भावपूर्ण तरीके से कैसे समझाया जाए, उसके अलावा कोई दूसरी ऐसी लर्निंग जो आपको लगता है कि हाँ ये दूसरी लर्निंग, ये मेरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग है? सर उसके बाद से तो बहुत सारे जो है वो इम्पैक्ट रहे हैं लाइफ में। एक लर्निंग को ऐसा कि हाँ ये चीज़ बड़े ज़बरदस्त है मेरी लाइफ में, ये मैंने एक अद्भुत चीज़ सीख ली है, ऐसी कोई चीज़ जो आपके लिए ट्रेजर की तरह काम करता हो? सर डेफिनेटली, मैं जब मैंने अभी बताया आपको कि मेरा जो है वो पूरा बैकग्राउंड फिजिक्स का, साइंस बैकग्राउंड रहा है, और 2012 तक, 2000 से लेके 2012 तक जब भी मैं कॉमर्स की क्लास में जाता था, मुझे ऐसा पर्सनली महसूस होता था कि मैं खुद नहीं जज कर पा रहा हूं बच्चे को कि बच्चे के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कितनी है। कॉमर्स बिल्कुल ही अलग सब्जेक्ट है साइंस से। इंग्लिश में देख लिया, फिजिकल एजुकेशन में देख लिया, वहां तक तो समझ में आता था। जैसे ही बारी आती थी अकाउंट्स की, बिजनेस की, इको की, वहां पे ऐसा लगता था कि जो है वो मैं भी जो है वो उस नए बच्चे की तरह ही हूँ। उस प्रोसेस को जानने के लिए आई डिड माई MBA। ओके। आज की डेट में मैं कंफर्टेबल हूँ, जितना मैं साइंस में कंफर्टेबल हूँ उतना ही मैं कॉमर्स की क्लास में कंफर्टेबल हूँ। मैं पूछ सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ। तो मतलब बीइंग द एडमिनिस्ट्रेटर, बीइंग द स्कूल प्रिंसिपल, हमें जो है वो ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स की जानकारी रखनी चाहिए कि हम किसी बच्चे को एसेस कर सके, टीचर कितना ट्रांसफॉर्म कर पा रहा है उसको जज कर सके, स्कूल का रिजल्ट बेटर कर सके। नाइस। ऐसा कोई जो आपने अपनी ज़िंदगी से सीखा, जो कोई ऐसा कोई गीत, कोई कोटेशन, कोई शब्द, कोई गाना जो आपको बड़ा मोटिवेट करता है लाइफ में? सर फादर से सीखा है। फादर हमेशा जो है वो कोट करते थे इन लाइंस को, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या,
जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। वंडरफुल वंडरफुल सर, वंडरफुल। ये आज हमारे एक नई लर्निंग हमने सीखी जिंदगी के अनुभव हैं, और आज इस एपिसोड में सर ने बहुत बढ़िया करके हमें समझाया है। नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट गेस्ट के साथ फिर जिंदगी के अनुभव, लर्निंग फ्रॉम लाइफ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।